कोई अपनी बहन बेटी का शादी का कार्ड देने तो आपके कार्यालय में गया नहीं है कि चलिए तनी बहरा डांस कर लेते हैं। हाँ, संविधान का यहाँ कोई बातें नहीं है, इसकी मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। कार्यपालक अभियंता रंजीत कुमार का कहना है ये हम लोग 80 साल से यहाँ रह रहे हैं और इन्होंने जानबूझ के इसी जमीन को खाली करवाने की बात कही, लेकिन अगर वो हमसे बात करते तो शायद हम हो सकता है बात बन जाती। खास पार्टी से टिकट चाहिए, विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए ये इस मामले को उठा रहे हैं। अरे आपने सरकार की जमीन पकड़ रखी है, किसी भी जाति के हैं, आपको छोड़ना चाहिए। कि विपिन सर जो हैं अपने घर के बगल में सरकारी पंचायत भवन बनाना चाहते हैं, इसलिए उस जगह पे अड़े हुए हैं। 8 दिन में अगर सांसद महोदय को फुर्सत नहीं मिला है मुझसे कॉल बैक करने का, इसका मतलब आप समाज का समस्या का निदान नहीं चाहते हैं। जब डीएम के कार्यालय के अंदर ही सीसीटीवी नहीं है तो इसका मतलब कौन खेला होता है अंदर। लेकिन हर मुद्दे में खान सर को आना है, हर मुद्दे में गुरु रहमान को आना है, हर मुद्दे में रहमानसु सर को आना है, हर मुद्दे में विपिन सर को आना है, तो ये लगते रहता है कि भाई ये लोग शिक्षक है कि नेता है। छोड़ दूंगा और क्या करूंगा। आप भावुक हो रहे, आप रो रहे हैं। क्या करूंगा मैं? अगर आपको लगता है कि विपिन यादव का हमसे अपना बेटा के लिए बिल्डिंग बना। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। आज देखिए हमारे सवालों के घेरे में है वो शख्स जिन्होंने डीएम साहब को हिला के रख दिया। जी हां, डीएम साहब, क्योंकि डीएम के नाम के आगे लोग साहब ही लगाते हैं, चाहे वो आम जनता हो, नेता हो, मंत्री हो, कि डीएम साहब जरा ये काम है दिखवा लीजिए। लेकिन उस डीएम साहब को हिलाने वाले विपिन सर पे कुछ आरोप भी लग रहे हैं और इसलिए हमने कहा सवालों के घेरे में है। और विपिन सर को तो पहले बहुत बहुत स्वागत हम करेंगे और धन्यवाद भी देंगे, क्योंकि पहली बार ये किसी चैनल के स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं और हमारे साथ होंगी हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा, जिनके रिपोर्टिंग की तारीफ इस पूरे मामले में हमारे दर्शकों ने की है। पहले तो सर आपका स्वागत है और धन्यवाद भी हम आपको करना चाहेंगे कि आप पहली बार किसी चैनल के स्टूडियो में गए हैं। और सबसे पहले सवाल तो यही रहेगा, डीएम साहब को हिला के रख दिया, क्या ये लड़ाई बंद हो गई या लड़ाई जारी रहेगी? देखिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ अब जब तक हमारी सांसें चलेगी लड़ाई जारी रहेगी। ये डीएम से लड़ाई नहीं है, ये करप्ट सिस्टम से लड़ाई है। मुझे किसी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है जी। तो आगे हो सकता है ये डीएम साहब जाएंगे, कोई और भी आएंगे, लेकिन अगर भ्रष्टाचार इसी तरीके से रहेगा, मैं एक जनप्रतिनिधि हूं, मुझे सारा पता चल रहा है और उस सिस्टम का हिस्सा हूं मैं, क्योंकि जब धरातल तक कोई चीजें आती हैं, कैसे आ रही है, क्या उसकी गुणवत्ता है, ये सब पता चलता है। तो अगर आज मैं अपनी आवाज को बंद रख लूं तो मुझे लगता है कि जो दायित्व मुझे जनता ने दिया है शायद मैं उसे निभा ना सका। तो मेरा एक धर्म बनता है, मेरा ये कर्तव्य बनता है कि जितना ही हो सके हमसे, मुझे नहीं पता है कि मैं इस देश को बदल दूंगा कि बिहार को बदल दूंगा, कितना बदलेगा। ना तो कोई मैं भगत सिंह हूं, ना चंद्रशेखर आजाद हूं, ये मैं हूं नहीं। मैं एक साधारण सा व्यक्ति हूं, अपने पंचायत के जनता की आवाज हूं और हो सकता है मैं उनकी भी आवाज हूं, जिनके लिए मेरी आवाज उठती है और लोगों के जहां तक कान कान तक पहुंचता है, मैं उनकी भी आवाज अभी बन रहा हूं और कोशिश रहेगा करप्शन के खिलाफ हमारी लड़ाई लगातार जारी रहेगी। मैं बबीता मिश्रा जी से भी कहूंगा जो उनके सवाल है वो डायरेक्ट विपिन सर से पूछे, और हम भी, मेरे मन में भी जो सवाल है, और देखिए मेरे मन में सवाल क्योंकि जब से ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, जब से ये मामला आया है, दर्शकों के जो सवाल है, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं विपिन सर के समर्थन में आए हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्या एक खास एजेंडे के तहत विपिन सर ने यह मामला उठाया। तमाम सवाल होंगे। बबीता जी, आपके मन में जो सवाल है डायरेक्ट कर सकते। मेरे मन में एक सवाल है। मैथ मस्ती टीचर के नाम से आप जानते हैं, लोग आपको जानते हैं, गुरु हैं आप बच्चों के, और बहुत सारे फैन फॉलोइंग आपके साथ जुड़ी रहती है। एक तरफ आप मुखिया भी है अपने गांव के जी। जिस मुद्दे की मैं बात कर रही हूँ, जिस तरीके से खास करके आप कहते हुए नजर आते हैं कि जब आप डीएम साहब के ऑफिस गए और आपको बैठने के लिए नहीं कहा गया, आपके साथ बदतमीजी हुई, बदसलूकी हुई, आपको ये भी नहीं कहा कि भाई आप मुखिया हो, क्या हो, उस वक्त आपको क्या फील हो रहा था?
देखिए जरूर आपको हम किस रूप में देखें? एक मुखिया के रूप में देखें, पहले तो मैं कहूंगी कि एक टीचर के रूप में देखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं कि अगर मुखिया है तो उसी को इज्जत मिलना चाहिए। एक शिक्षक है तो सिर्फ इज्जत उसी को मिलना चाहिए। एक सम्मान इस देश के किसी भी नागरिक को मिलना चाहिए। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था है और इसमें जनता राजा होता है। सरकारी अधिकारी उस जनता के नौकर होते हैं। तो अगर आप अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और जनता के लिए कुर्सी लगी हुई है तो किसी भी दफ्तर का, हमारा संविधान कहता है कि आप आईएएस अधिकारी भी हैं, तो जब कोई परेशान व्यक्ति आपके यहां आता है, परेशान व्यक्ति ही आएगा। कोई अपनी बहन बेटी का शादी का कार्ड देने तो आपके कार्यालय में गया नहीं है कि चलिए तनी बहरा डांस कर लेते हैं। तो जो वो गया है वो कहीं ना कहीं से परेशान होकर तब जिला तक पहुंचा है। वो कई दफ्तरों के चक्कर काट कर पहुंचा है। तो जब वो जाएगा तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि पहले उसे कहिए कि ठीक है बैठिए और बताइए कि आपकी समस्या क्या है। और जगह अगर आप यह पहला परिचय दे देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति अपनी बात रखेगा। अरे उसकी जांच करवाइए, हो सकता है वो झूठी खबर भी लेके आया हो, झूठी समस्या लेके भी आ सकता है, तो ये जांच का विषय तो बाद की है। लेकिन पहले आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि जब कोई आपके ऑफिस में आता है या कोई भी कार्यालय हो, आप उससे पहले तो कहिए कि बैठिए, कुर्सी होती है। कौन से दफ्तर में जनता के लिए कुर्सी नहीं है? लेकिन सिस्टम का हाल तो यह है कि बड़े बड़े अधिकारी को देखकर लोग गेट पर से ही चले जाते हैं। कुछ को तो मिलने नहीं दिया जाता है और जो कुछ मिलते हैं तो बेचारे हाथ जोड़ के वहीं से खड़े रह के बेचारे थरथरा के 2 लाइन बोलेंगे। वो बोलने के लिए आए थे 50 लाइन। जनता दरबार लगाते हैं डीएम साहब, वो तब लगता है मैम, जनता दरबार का मुझे सब कुछ पता है। मुखिया के लिए भी जनता दरबार लगता है। डीएम, कई जगह डीएम भी गए हैं, जनता दरबार में पहुंचते हैं। एसडीएम भी आते हैं, बीडीओ भी आते हैं, सीओ भी आते हैं। वो जनता दरबार सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल खाना पूर्ति के लिए। मैं आपको बता दूं जनता दरबार में क्या है, फोटो खिंचवाना है, सब बैठ गया कि भाई जनता दरबार है, समस्या का समाधान हो रहा है। जितने भी लोग जनता दरबार लगाते हैं, मैं आपको बता देता हूं जनता दरबार में कितने समस्या का निपटारा होता है। एक खाका तैयार होता है कि इतने वृद्धा पेंशन वाले आए, इतने आवास वाले आए, इतने जमीन विवाद वाले आए, इतने इतने आ गए। एक लिखा गया, एक कल अखबार में छप गया। सिर्फ अखबार में सफल छपने तो हो के गया ना भाई? नहीं, सिर्फ आपका कहना है बिल्कुल कि सफल सिर्फ हो गया। अखबार में छपने के मैं लिए- पूछता हूं जमीनी विवाद कितने लोगों का निपटारा हो रहा है उस जनता दरबार से? सरकार ने कभी फाइनल रिपोर्ट आया आप लोग के पास कि उस जनता दरबार में ये समस्या था? चलिए मान लीजिए 10 आदमी ने कहा कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, उसके बाद कोई फाइनल रिपोर्ट आपको दिया कि 10 जो आवेदन दिया उसमें से निपटारा कितने का हुआ? नहीं, मुझे भी नहीं मिला आज तक। क्यों नहीं मिला? देता ही नहीं। कौन दे रहा है? लेकिन आरटीआई के मैम, ये आपको तो कहना एक है- अधिकार भी दिया गया है कि आप आरटीआई के अच्छा तहत एक आप- बात बताइए, एक मुखिया, वही आरटीआई की बात हम कर रहे जी। हैं। आरटीआई का तो सिस्टम ये है कि आज आप लगाए किसी चीज के लिए, 21 दिन बाद ये सब सुनवाई लेगा। 21 दिन तक ये सब आपको रिप्लाई नहीं देगा, जी। उसके पास संवाद पहुंचल रहता है। जी। आप सवाल किए से 21 दिन के बाद वो जानता है कि अब कानूनी प्रक्रिया पेच में फंस जाएंगे, अब रिप्लाई देगा। तब आपसे पूछ लेगा कि इस योजना के बारे में जो आप जानकारी लेना चाहते हैं कै तारीख से कै तारीख, बस। अब आपके पास हुआ है, अब आप कहिएगा अच्छा हमको तो चाहिए था 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक। अच्छा। अब फिर आप इधर से लिख कर भेजिएगा 12 से 17। तो अब आप हो सकता है कि 3-4 काम के लिए लिख ले हैं कि 3-4 योजनाएं हैं या कोई भी चीज है उसके बारे में हमको जानना है। अब उसमें से कहेगा कि आरटीआई का रूल है, हमें वो बताएंगे एक बार में। 4 की जानकारी है तो 4 बार आरटीआई लगाइए। मतलब 21 चौके 84 दिन निकालिए ऐसी करते करते। तो जब मैं गया था इधर, ये वर्क ऑर्डर जब दे दिया गया पंचायत सरकार भवन का, जमीन उमीन खाली कराने की बात हो गई, खाली भी हुआ। तो मैं गया था वर्क ऑर्डर की कॉपी मांगने अभियंता के पास, कार्यपालक अभियंता है हाजीपुर में, उनके पास दफ्तर में। तो पहले बोला कि आवेदन दे दीजिए, आप आवेदन दीजिए लिखित में। हमने दे दिया। तब कहा कि आधा घंटा बाद हम दे देंगे, साहेब आते हैं तब। सर आपका अधिकार है, ले लीजिएगा। रिसीविंग भी दिया मुझे, आवेदन ले लिया हमने, लेटर पैड पर लिख कर दिया, रिसीविंग दे दिया, कहा आधा घंटा बाद देते हैं। उसके बाद लगाया साहब को फोन। अब साहब कहे कि सर बैठ के बात करेंगे। तो जब मैंने आपको लिखित में दिया है तो बैठ के क्या बात करना है अब इस पर? फिर भी हम कहे कि चलिए बात करते हैं, बैठकर कुछ कहना होगा। जब हम आए तो सर आपकी अथॉरिटी नहीं, हम आपको दे नहीं सकते। अब बताइए, देश चलाने के लिए केंद्र सरकार होता है, राज्य सरकार है और नीचे पंचायत सरकार है। कोई भी योजना पंचायते में ना उतरेगा, लास्ट में मेरे नजर के सामने उतरता है। प्रधानमंत्री घोषणा कर देंगे कि आवास देना है,
लेकिन मुखिया की नजर के सामने पता होता है कि आवास बना कि नहीं बना। बिल्कुल। आप इससे कैसे निकल जाइएगा? उस व्यक्ति ने कहा कि आपकी अथॉरिटी नहीं है, मैं आपको कॉल रिकॉर्ड मतलब उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग दे दूंगा। हमने कहा कि भाई मैं पंचायत का मुखिया हूं, अगर आप मेरे यहाँ तालाब बनवाओगे, रोड तोड़वाओगे, रोड बनवाओगे, भवन बनवाओगे, क्या मेरे संज्ञान में नहीं रहना चाहिए ये? क्या मेरा संविधान मुझे ये अधिकार नहीं देता है? जी। तो कहता है कि यहाँ संविधान का लेना देना नहीं है। मतलब संविधान हाँ, संविधान का यहाँ कोई बातें नहीं है। इसकी मैं रिकॉर्डिंग दे दूंगा। कार्यपालक अभियंता रंजीत कुमार का कहना है, हाजीपुर। अच्छा, तो अगर संविधान का लेना देना नहीं है तो किस संविधान के तहत तुम्हें कुर्सी मिली है? क्या तुम अंग्रेज के अधिकारी हो या आप अंग्रेज के डीएम है? यह संविधान है। अगर संविधान नहीं होता तो कोई भी एससी, एसटी, पिछड़ा, दलित या कोई भी समुदाय के हो, चाहे फॉरवर्ड बैकवर्ड, कोई डीएम नहीं बनता। कोई रिक्शा चलाने का बेटा बेटी डीएम नहीं बनता, अधिकारी नहीं बनता। ये संविधान ने हम सबको बोलने की स्वतंत्रता, आपको पत्रकारिता करने अच्छा अच्छा विपिन सर, आपको डर वर नहीं लगता है क्या? किस बात का? भाई सीधे डीएम साहब से पंगा ले रहे हैं। संविधान से बड़ा डीएम साहब नहीं है, कानून से बड़ा नहीं है। हाँ, मैं आपको मेरा एक सवाल जी। वहां जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग में गई तो जो जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, जिस जगह पंचायत भवन बनना है, तो वहाँ के जो महिलाएं थी, वहाँ पे बुजुर्ग या महिलाएं थी, उन्होंने कहा कि विपिन सर पहले बहुत अच्छे थे, लेकिन उन्होंने हमसे एक बार भी बात नहीं किया। ये हम लोग 80 साल से यहाँ रह रहे हैं और इन्होंने जानबूझ के इसी जमीन को खाली करवाने की बात कही, लेकिन अगर वो हमसे बात करते तो शायद हम हो सकता है बात बन जाती, लेकिन हमारे पास 3 डिसमिल जमीन भी नहीं है, हम जाए तो जाए कहाँ? मेरा सवाल आपसे। अब तो 80 साल सुने, हम 90 साल भी सुने हैं कि 90 साल से भी, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं वो चापाकल भी दिखा रहे थे हमें। मैं बताता हूं, जी। चापाकल होबे ना करेगा, आदमी जहां रहेगा तो चापाकल रहेगा, पानी कहां से पिएगा? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जमीन बिहार सरकार की है? बिजली तो आपने लगवाई थी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपको, बिजली भी आपने उन्होंने कहा कि बिजली जो है उन्होंने ही लगवाई थी। बिजली विभाग का काम है जीतने से पहले। ये तो सरकार की योजना है। बिजली बिल क्यों नहीं, बिजली काहे नहीं लगना चाहिए? सड़क में या कहीं भी आबादी है तो बिजली तो चाहिए, काहे नहीं सुविधा चाहिए? हर किसी को चाहिए। मैंने बल्ब लगवाया था, बिजली विभाग हम थोड़े हैं जी, तार हम थोड़े खींचते हैं। मैंने बल्ब लगा दी कि भाई लोग रहते तो रोशनी चाहिए। हाँ। क्या गलत कर दिया मैंने? आपने अगर अच्छा किया। हाँ, अब मैं बताता हूँ। उनका कहना है कि मैं 80 साल से यहाँ हूँ। जी। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो, जरूरी नहीं कि वहां जो पासवान लोग हैं उन्हीं की, मैं यादव लोगों की भी बात करता हूं। किसी ने बिहार सरकार की जमीन रख रखा है, बंदोबस्ती नहीं कराया है, क्या वो लीगल है जो वहां है? नहीं। बिहार सरकार को कल स्कूल बनाना है, खेल का मैदान बनाना है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना है, तो किसके जमीन में बनेगा? बिहार सरकार की जमीन में बनेगा। सरकार की कोई भी योजना उसी जमीन में उतरेगी। अब रही बात कि आप जिस झोपड़ी को देखें, मान लेते हैं 1 सेकेंड के लिए कि उनका वो जगह है, वही वो 80 साल से हैं, तो आवास योजना का हम लिस्ट दे देते हैं अभी आपको जी। आवास योजना पक्की मकान के लिए है कि झोपड़ी के लिए है? पक्का मकान के लिए। तो पक्का मकान कै वो दिखा था आपको वहां? मुझे लगता है कि वहां नहीं दिखा। एक भी नहीं दिखा? नहीं। इसका मतलब कि वो कहीं और बना है। कहना क्या चाहते हैं आप? कहना ये चाहते हैं कि पक्की मकान कहीं और है, और जब पंचायत सरकार भवन बनने के लिए हमने जब ये चीजें प्रक्रिया शुरू करी डाली, तो लोगों ने वहां झोपड़ी गाड़ दिया 2 साल पहले से। अच्छा, झोपड़ी गाड़ दिया। अब जब झोपड़ी 2 साल 3 साल चाहे कभी से भी आप गाड़ लीजिए, अगर खाली है, अब 200 साल से जमीन धैल रही है गांधी मैदान में, कहिएगा हमें इठा डेली बैठते हैं, तो हो जाएगा आपका? नहीं होगा ना। सरकार की योजनाएं, सरकार की विकास का काम, सरकार की बिल्डिंगें सरकार की जमीन में बनेगी। उन लोगों को जो जमीन मिला हुआ है, मैं वो जमीन तो उनका कोई ले भी नहीं रहा है जी। उस जमीन में वो करते हैं खेती। कहते हैं कि भाई भी एक जमीन खाली है, उस जमीन पे क्यों नहीं बना बिल्कुल लेते? बिल्कुल, मैं कहता हूं किसी भी ये किसका काम है? सीओ। हाँ बिल्कुल। सीओ का काम है खाली करवाना, डीएम का काम है खाली करवाना। किसी भी सरकारी जमीन को कोई भी अधिकारी खाली कराने जाए, क्या मेरा एक भी फोन है कि किस जाति का है, किस जाति का, देख के खाली करवाना? कोई भी अधिकारी ये चैलेंज कर सकता है कि मुखिया जी का मुझे फोन आया या एक आवेदन आया है कि मुखिया जी ये कह रहे हैं कि यादव का जमीन ना खाली करवाया जाए? नहीं नहीं, ये जो आरोप आप पे लग रहा है, मेरा आरोप मैं उसको क्लियर कर हाँ, देता हूं। एग्जैक्टली मैं पूरा सवाल कर लेता हूं, उसके बाद आप क्लियर कीजिएगा। क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं
कि विपिन सर जो हैं अपने घर के बगल में सरकारी पंचायत भवन बनाना चाहते हैं, इसलिए उस जगह पे अड़े हुए हैं। जबकि जब दूसरे मुखिया थे तो उन्होंने एक जगह दिखलाया था कि यहाँ पे भी वो जगह शायद अलॉट हुआ था सरकारी पंचायत भवन के लिए, जो थोड़ा मतलब जहाँ पे सरकारी पंचायत भवन, हाँ कच्ची रास्ते, हाँ, तो वहां पे वो जगह पे हम लोगों को भी ले जाया गया और वहां पे कहा गया कि देखिए ये भी तो सरकारी जगह है, यहाँ पे भी तो सरकारी पंचायत भवन बन सकता है। तो ये सीधा सीधा एलिगेशन, हाँ, बिल्कुल मैं आप क्लियर कर देता हूं। उनका कहना है कि यहाँ तो लोग बसे हुए हैं, हाँ, और वहां तो कोई है नहीं, हाँ, तो वहां बन जाता तो ज्यादा अच्छा रहता, हाँ, इन लोग का घर भी बच जाता, हाँ, यही बात है, हाँ, एग्जैक्टली यही आप, पक्का। हाँ, अब चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ। आज यहाँ जो लोग बसे हुए हैं, जी, इनको जमीन अलग मिला हुआ है, ठीक है, किसी को 72 डिसमिल, किसी को 8 डिसमिल, कम से कम 8 है, अधिक से अधिक 72 है, ठीक है। इसका हम पूरा कहिएगा तो हम दे देंगे सबको खाता खेसरा सही, ठीक है। जी, अब मेरा कहना यह है कि जो भूमिहीन व्यक्ति है उसको 3 डिसमिल मिलना चाहिए जमीन बसने के लिए, सरकार का नियम है। इनके पास कम से कम 8 है, अधिक से अधिक 72, उसमें भी नहीं बसे हुए हैं। अब उसमें ही बसे हैं जहां का इनको बंदोबस्ती कागज नहीं है। ये सोचते हैं कि जहां मुझे मिला हुआ है वहां तो मैं खेती कर लूंगा, और यहां अगर बसा रहूंगा और ये कहूंगा कि मैं 90 साल से हूं तो मुझे ये भी जमीन मिल जाएगा। अब रही बात, आप कहोगे सर जब यहां बसले है तो आप वहां बना लीजिए जहां खाली है, मानवता के नाते ये भी बचल रह जाएंगे। अच्छा ठीक है, आज वहां बन जाए तो कल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाना हो तो कहां बनेगा, परसों खेल का मैदान कहां बनाना। अरे आपने सरकार की जमीन पकड़ रखी है, किसी भी जाति के हैं, आपको छोड़ना चाहिए। और दूसरी बात, ये छोड़वाएगा कौन, मुझे बोलने की क्या जरूरत है इतनी, प्रशासन कहां है, जब प्रशासन को पता है कि नहीं कि वहां सरकारी जमीन है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ अतिक्रमणकारी कोई भी हो, प्रशासन क्यों नहीं खाली करवा रही है। और दूसरी बात, लेटर में लिखा है कि इसमें मुखिया से कोई पूछने की जरूरत नहीं है, प्रशासन खुद चिन्हित करेगी जमीन को और खाली करवाएगी, और पंचायत सरकार भवन कहीं भी बनेगा। हमारे जो 2 पन्ने का नोटिस जो मेरे ऊपर निकाला गया है उसमें इस बात का जिक्र है। तो मेरा कहना है कि आप खाली करवाइए, कहीं से भी खाली करवाइए, लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि दोनों जमीन की जांच हुई होगी, तब अधिकारियों ने इसको सेलेक्ट किया था, इसीलिए यहां पर आए सब खाली करवाए। और जब ऊपर से मंत्री जी का फोन आता है डीएम साहब को, बहुत बड़ी कि बात भाई है। रोको, हाँ, कैसे पता कि मंत्री जी ने ही कॉल किया, क्योंकि मंत्री जी के जो आदमी हैं उनके चलिए, आप चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं कि हर किसी का यह नेतृत्व करता है। मंत्री जी खुद यहाँ थे नहीं, उस दिन यहाँ नहीं थे जी, तो इन लोगों का कॉल आया, मैंने इनको कॉल किया कि भाई आपने रुकवाया, काहे रुकवाया, तो इन्होंने कहा, सब कुछ बात बताया और कहा कि भाई वहां खाली करवाया जा रहा था, झोपड़ी हटाया जा रहा था प्रशासन के द्वारा, तो हमने रुकवा दिया। तो फिर इनको हम सारी चीजों से अवगत करवाएं कि भाई उनकी जमीन कहीं अलग है जहां वो नहीं बसना, जो सांसद प्रतिनिधि हैं आप उनकी बात कर रहे हैं। उसके बाद हाँ, फिर हम डीएम साहब से भी मिले। उसके बाद जब डीएम साहब ने हमारे साथ बर्ताव अच्छा नहीं किया, मैं चिराग पासवान जी को मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज पहले कॉल किया, नहीं उठाए, व्हाट्सएप पे मैसेज किया, मैं एक मुखिया हूं, वहीं का मुखिया हूं, वही लोकसभा क्षेत्र इनका आता है, लेकिन इनको अभी तक छुट्टी नहीं हुआ है। अरे मान लेते हैं कि हमको आप नहीं पसंद करेंगे, मंजूर है, आप देखिए कोई रिप्लाई है उधर से, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या लिखा, भैया प्रणाम, मैं मुखिया विपिन सरसलहा पंचायत से, भैया एक बार आपसे मिलना चाहते हैं, मेरे पंचायत की एक समस्या पर आपसे बात करना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। एक मुखिया अगर इतना मैसेज करे अपने सांसद को, और इसका भी मैसेज का आज तक रिप्लाई नहीं मिले, क्या तारीख है देखिए, 4 फरवरी जी, आज कितना हो गया, 12 जी, 8 दिन में अगर सांसद महोदय को फुर्सत नहीं मिला है मुझसे कॉल बैक करने का, इसका मतलब आप समाज का समस्या का निदान नहीं चाहते हैं। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि उन्हें ये जानकारी दी गई हो कि भाई मतलब तो मुझसे भी तो एक बार जानकारी लीजिएगा ना। अब मान लीजिए कोई आपको कह दे कि आप चोर हैं, हम पंचायती करने के लिए बैठल हैं, तो हम एक बार आपसे पूछेंगे ना कि तुम चोरी किए थे कि नहीं। पंचायत कैसे होता है, समाज में फैसला कैसे होता है, अदालत में भी जाइएगा, आपके ऊपर आरोप है तो एक बार अदालत में जज भी कहता है कि तुम अपने बारे में कुछ बताना चाहोगे, तुम कुछ पेश करना चाहोगे, तो ये कैसा न्याय है। अगर कोई भी समस्या है, मुझे ये कहना है कि उनकी अगर जमीन नहीं है तब तो हर किसी को हटना चाहिए। और अपने अच्छा, अगर मान लीजिए कि वहां पे यादव लोग भी बसे, डायरेक्ट सवाल है मेरा, क्योंकि इस पूरे विवाद को जातीय रंग देने की कोशिश की जा रही है, तो क्या अगर वहां पे यादव लोग बसे हुए हैं, बसे रहते, तब भी विपिन मुखिया, विपिन सर कहते कि हाँ निश्चित रूप से इसे तोड़ दो, का भी जमीन है, ऐसा नहीं है कि उनमें नहीं पकड़ रखे हैं। अरे आम का गाछी है, खेती कर रहे हैं, मैं कहता हूं हटाइए सब,
किसी का भी हो, यह व्यक्ति किसी भी जाति की तरफ से खड़ा नहीं रहेगा अतिक्रमणकारी की तरफ से। आज तक मेरा एक फोन यानी नहीं, विपिन सर नहीं, पासवान विरोधी नहीं है? जी नहीं, मैं विकास चाहता हूं, लेकिन जो वोट लेने वाले आदमी है वो बिगाड़ रहे हैं कि तू में पड़ल रहबे ना तो तोहर हो जाता हूं। हम कहते हैं कि वो व्यक्ति जो आपको भड़का रहे हैं, जमीन तो आपका कभी नहीं होगा, क्योंकि जिसके पास पहले से पूर्वजों का जमीन है, सरकार ने बसने के लिए भी अलग दे रखा है, और दूसरा का और जमीन आप पकड़िएगा, सरकार अपने विकास का काम कहां करवाएगा? जब उसको जरूरत होगा लेबे करेगा, आज न कल हटबे करिएगा, हमार बात नहीं मानिएगा तब विकास के काम रुक जाएगा, बात खत्म। लेकिन जो आपको भड़का रहे हैं वो भी जानते थे कि अगर मैं काम करवाऊंगा, वो 15 साल मुखिया रहे हैं पहले वो। अच्छा, पहले आपका आरोप है कि पहले वाला मुखिया 15 साल वो रहे हैं, 5 साल पंचायत समिति, मतलब आप अपने जीवन में कभी हारे नहीं थे, मैं हूं जो उनको हराया था। अब लीजिए, वही भड़का रहे हैं और वो कह रहे हैं कि तुम इसमें पड़ल रहोगे ना तो तोहर हो जाएगा। सर मैं ये कहता हूं कि उनकी नियत होती विकास का तो वो भी बनवाते, लेकिन वो जानते थे कि हम बनवाएंगे ना तो इसे हमरो विरोध करेगा, हमारा चाहिए वोट। लेकिन मैं कहता हूं नहीं दीजिएगा वोट, कहना चाहते वोट की विकास का काम के लिए हम करेंगे। अच्छा, बिल्कुल। आपने क्या विपिन जी, एक सवाल है आपसे, क्या आपने जब ये पूरा विवाद आया वाला खाली वाला जगह का बता देते हैं, आप चाह रहे थे कि बन जाए, मान लीजिए वहां गए होंगे, देखे होंगे चौर है, 3 गो चिमनी खड़ा है, इसका मतलब वो पक्का चौर है। अरे गांव में चिमनी नहीं होता भैया, नहीं होता है तो चौर है, वहां पर पानी लगता है मैम, 3 से 4 महीना बरसात के टाइम में पानी लगता है। और पूरे बिहार में आप कई सारे ऐसे बिल्डिंग देखे होंगे जो भूतहा हो गया, खंडर हो गया, और उसमें कभी काम नहीं हुआ, सरकारी पैसा का दुरुपयोग हुआ। कई बार आपने न्यूज में देखा होगा कि रोड नहीं था, पुल बना दिया, खेत में पुल बना। सुने ना कुछ दिन पहले आप ही मीडिया स्कूल बनते देखा है, जिसका दुरुपयोग हुआ। अरे नेता मंत्री और बड़े बड़े अधिकारी सबको कमीशन जाना है, काम कहीं फेंका जाए, बिल्डिंग कहीं चल जाए, बनने के बाद 1 साल के बाद ध्वस्त हो जाए, गिर जाए, किसको पड़ा है? कौन जांच करेगा? अभी हाल में ही हमने देखा। लेकिन एक सवाल यह भी है कि देखिए, आप मुखिया बने, वोट तो उन लोगों ने भी दिया होगा, हो सकता है पूरे तबके। मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, तो क्या ये अच्छा तो उन्होंने दिया है ना? वो कह रहे हैं कि हमने वोट दिया है। मैं आज भी कहता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, वोट उन्होंने दिया तो क्या मैं उनको अधिकार दे दूं कि आप गलत करिए? नहीं, मेरा सवाल पहले, अगर आपने मुझे वोट दिया तो क्या मैं ये कहूं कि तुम गलत करके आओ? नहीं, मेरा सवाल, अगर गलत करते हैं तो नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या ये अच्छा नहीं होता कि एक बार विपिन सर उनके साथ बैठते और उन्हें समझाने का प्रयास करते कि यार यहाँ पे जो तुम बाधक बन रहे हो ये तुम्हारे विकास के लिए। मैं बताता हूं सर, सबसे पहले मैंने सबको बुलाकर और बात किया है पहले ही। अच्छा, आपने बात किया कि भाई इस जमीन पर ऐसा ऐसा होने जा रहा है। उसके बाद सीओ मैडम आई है, उसके बाद उसका जमीन का पूरा नाप उनके सामने ही नापी हुआ है, सब लोग के सामने हुआ है। 1 दिन का प्रक्रिया नहीं होता है सर, इन जमीन को निकालना, नापी करवाना, चिन्हित करना, वो सारी प्रोसेस है जो लगभग 10 महीने से चल रही है। 3 बार नोटिस दिया गया है कि आपको खाली करना है। क्या नोटिस के बाद भी आपको नहीं? अच्छा, पहले वो लोग तैयार थे कि नहीं? बिल्कुल पहले तैयार थे। किसने भड़काया? जो भूतपूर्व मुखिया है। अच्छा, मतलब आपका कहना है इसमें तब लोग कह रहा है कि 90 साल से हम हैं। अरे 90 साल से तो झोपड़ी का है। आवास का लिस्ट हम दे देते हैं सभी लोगों का, 47 लोगों का लिस्ट है मेरे पास, अभी आपको हम देके जाएंगे। तो काहे नहीं छत बना था सर? इतना झूठ हर जगह से बोला जा रहा है। और एक चीज और, हम सलाह पंचायत के सभी लोगों को कहना चाहते हैं। अच्छा, विपिन सर किसके लिए लड़ रहे हैं? मैं रुकूंगी। विपिन सर किसके लिए लड़ रहे हैं? गांव की सुविधा के लिए लड़ रहे हैं मैम, या फिर उनके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं? चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो पंचायत भवन हो, चाहे एक मॉडल गांव हो, किसके लिए? आज हमारे पंचायत के लोगों को शायद समझ में ना, उनको ये लगता है कि कहीं वहां जो पंचायत सरकार भवन बन रहा है इनने बनेगा तो तनी ज्यादा नजदीक होगा, इधर तनी ज्यादा दूर होगा। कुछ ऐसे भी विरोध कर रहे हैं लोग। कह रहे हैं। मैं सबकी देखता हूँ। अब मैं बताता हूँ सर, आज लोग कितने किलोमीटर जाते हैं ब्लॉक? 13 किलोमीटर से 15 किलोमीटर उनको दूरी तय करना होता है। और तरीका यह है कि अगर आपका पर्सनल गाड़ी नहीं है तो गांव से निकल कर एक बार सलाहा चौक जाइएगा, एक बार टोटो गाड़ी पकड़िए, ऑटो पकड़िए। सलाहा चौक से जाइए अंधराबर, क्योंकि अलग अलग रूट है ये, वहां फिर उतरिए, गाड़ी फिर चेंज करिए। और सबसे ज्यादा महिलाएं परेशान होती हैं। फिर वहां से एक गाड़ी पकड़कर आप सहदेई जाइए, जिसकी रोड की स्थिति बहुत खराब है। अब लीजिए, बाढ़ के टाइम और बरसात के टाइम में और बेकार हो जाता है स्थिति जाने का ब्लॉक तक। कोई भी काम होगा तो ब्लॉक जाना पड़ेगा। तो 13 किलोमीटर आप जा रहे हैं,
जब से आप लोग ने जन्म लिया, सलाह पंचायत के तमाम लोगों को मैं कहता हूं, आपको आज तक सहदेई जाना पड़ रहा है। प्रखंड में 13 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, लेकिन अगर इस किसी कोना में बन जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा इसका जो डायमीटर है यानी व्यास है 3 किलोमीटर का है पंचायत का, यानी 13 किलोमीटर ना जाके 3 किलोमीटर जाना पड़ेगा। बहुत मुश्किल है। अरे सुबह में लोग टहलते टहलते 3 किलोमीटर टहल के आता है मैम, लेकिन लोगों को लगता है कि अब घरे में बनना चाहिए पंचायत सरकार भवन। हम चाहें कि वहां पक्की सड़क है, अच्छी जगह है, बाढ़ से प्रभावित नहीं होगा। 3 किलोमीटर तो आप कहीं से आ जाइएगा। अरे कहीं आपके घरे में बनवा देते हैं, आप जमीन दान कर दीजिए ना, राज्यपाल के नाम से लिख दीजिए अपना जमीन उतना। अच्छा, ये जो लड़ाई थी ये ज्यादा किस चीज के लिए थी? ये जो पूरा आप एग्रेसिव होके आए, तो ये लड़ाई साहब के बर्ताव लोग, हाँ, ये एग्जैक्टली मेरा सवाल पहले सुन लीजिए। ये सरकारी पंचायत भवन ना बन पाने की लड़ाई है, या जो डीएम साहब के द्वारा विपिन मुखिया को इग्नोर किया गया, विपिन सर को इग्नोर किया गया, बदतमीजी की गई, उसकी ज्यादा लड़ाई है? सर दो बातें। पहले तो उन्हीं लोगों ने सिलेक्ट किया है जमीन, हाँ। अधिकारी ने सिलेक्ट किया। अधिकारी कहते कि हम सिलेक्ट नहीं किए हैं, हम तो नहीं सिलेक्ट किए होंगे, हम तो एनओसी नहीं देने का अधिकारी हैं, और नहीं हम वर्क ऑर्डर देने का अधिकारी हैं। तो सब कुछ उन्होंने दिया, यानी जमीन उनकी सही थी। अब जब खाली करवाया गया तो अतिक्रमण मुक्त हुआ, अब फिर से अतिक्रमण करवा दिया गया। हवाला दिया गया कि ठंड के वजह से हमने फिर से छोड़ दिया। अब बताइए, जब खाली करवा दिए तब आपको ठंड पता चला कि ठंडा है? उससे पहले नहीं पता चला था कि ठंडा है। किसने कहा? ये हमारे पास लेटर आया है, जो विभागीय लेटर है। हाँ, मतलब लेटर हम जरूर हम आपको देंगे। ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, हाँ हाँ, प्रेस उसमें विज्ञप्ति जो जारी ठंड का की भी गई। हवाला दिया गया है। तो तुमको खाली कराने से पहले ठंडा नहीं पता चला था? अरे काहे पढ़ के जाते हो जी? पढ़े हो ना, अधिकारी ऐसे तो नहीं बने हो। तो अब रही बात सर कि यही बात को लेकर हम वहां गए थे कि काम क्यों रुका। जब आप काम करवा रहे थे तो काम क्यों रुका? तो उन्होंने आवेदन ही नहीं लिया। मैंने उसमें लिखा था कि फलाना फलाना खाता खेसरा जमीन है, उस पर पंचायत सरकार भवन कार्य शुरू हुआ, लेकिन किसी अधिकारी और नेताओं के दबाव में आकर इस काम को रोक दिया गया। तो जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है कि इसकी जांच करवा ली जाए, और अगर अतिक्रमण है तो अतिक्रमणकारी को हटाकर और पुनः उसको निर्माण करने का आदेश दिया जाए। मैं जैसे ही प्रवेश करता हूं, बात तो यहीं से इतनी छिड़ जाती है। अगर वो आवेदन ले लेते, कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी जांच है, जांच करवाते, काम करवाते, मुझे कोई एतराज नहीं था। मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और आम जनता भी होता तो भी क्या दिक्कत है। तो जब मैं प्रवेश करता हूं अंदर, पहले उनके यहाँ की एक पुर्जा लिखा के जाता है कि नाम, तो मैंने लिखा विपिन कुमार राय मुखिया, सलाह पंचायत। तो गया, हालांकि उनसे पहले भी फोन पर उनसे बात हुई थी हमारी, सरकारी नंबर पर कॉल हिस्ट्री है, यह नहीं मुकर सकते कि मैंने बात नहीं किया है। तो एक दिन बात किया तो एक दिन टाइम नहीं मिला, अगला दिन हम फिर गए तो टाइम दिया गया, अंदर गए, पर्चा गया, संतरी उनके पर्चा लेके जाते हैं, फिर हमको बुलाया गया, हम अंदर गए। मैंने बोला प्रणाम सर। डीएम साहब बैठे थे, इधर कुर्सी लगी थी, मैं बैठने की कोशिश किया था। ए तू कौन है? हम 3 लोग थे। हमको बोलते आगे हम, ए तुम कौन है? हम बोले सर कि हम ये सलाह पंचायत के मुखिया हैं विपिन कुमार राय। हाँ तो क्या हुआ, क्या बात है? ऐसे ही इसी लहजे में। आपको बहुत बुरा लगा होगा। तो मैंने कहा कि सर हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण होने वाला था, उसी के संबंध में बात करने। अरे यार तुम कैसा आदमी हो, कैसा जमीन बताता है? अरे और इनसे मेरा पहला मुलाकात है, आज तक मैंने इनसे मिला नहीं था फेस टू फेस। कहते यार तुम कैसा आदमी हो, ऐसा जमीन देते हो, लोग विरोध कर देते हैं। हम सर सरकारी जमीन में ना बनेगा बिल्डिंग, सरकारी जमीन में ही बनेगा। तो आपके अधिकारी ही जांच करके दिए हैं उसका एनओसी। इसको बाहर निकालो। जैसे ही मैंने बोला कि आपके एनओसी जो दिए हैं सीओ मैडम ने दिया है, चलो इसको बाहर निकालो। उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को बोला, लेकिन हमें किसी ने बाहर नहीं निकाला उस टाइम। फिर हमने कहा कि सर मैं आवेदन लेके आया हूं। तुम मुखिया है कि तुम्हारी मां मुखिया है? अच्छा, उन्हें पता ही नहीं था कि आप मुखिया है। तो मैंने बताया कि सर मैं ही मुखिया। अब जरा सोच के देखिए कि आप अंदर पर्चा मंगवाते हैं कि कौन मिलने आ रहा है, उसके बाद उसको बुलाते हैं, और तैयो आपको पता नहीं है, आप इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो उसमें लिखा हुआ है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है, एक एक करके हम ये करते हैं, ये भी तो हो सकता है कि आप जो बात कह रहे हैं वो झूठ हो, क्योंकि ये जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि आपके द्वारा जो आरोप लगाए गए वो गलत है। हाँ, ये भी तो हो सकता है कि डीएम साहब ने ऐसा व्यवहार नहीं किया हो आपसे। डीएम साहब ने कह सकते आराम से, तो मैं अब इसका जवाब दे देता हूँ।
क्या कि मेरे साथ CCTV कैमरा दुर्व्यवहार था उस कैबिन में? जिला नहीं था तो सबसे बड़ा गलती है। जब DM डीएम के कार्यालय के अंदर ही सीसीटीवी नहीं है तो इसका मतलब कौन खेला होता है अंदर? सीसीटीवी कैमरा तो होना चाहिए। होना चाहिए। होता और है। अगर कहें सीसीटीवी कैमरा होगा तो हमको सिर्फ 3:30 बजे से लेकर यानी 3 बजे से लेकर 4 बजे तक का कहिए सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए, आपने कॉल रिकॉर्डिंग कहिए निकालने के लिए। अधिकारी के नंबर पर हमने बात किया कि मैं मिलने गया हूं कि नहीं, मुझे अंदर बुलाया गया कि नहीं, ठीक है आ जाइए। मैं नीचे बाहर भी आके कॉल किया था, 2 दिन कॉल है। दूसरी बात, अगर डीएम साहब कह दे कि सीसीटीवी खराब है यहाँ के, इसका मतलब पूरा जिला के सीसीटीवी खराब है, उस पर भी आप शक कर लीजिए कि कहीं का सीसीटीवी ठीक नहीं है। अगर डीएम कार्यालय कहीं सीसीटीवी ठीक ना होगा तो कहां का ठीक होगा? तो कहने के लिए कुछ भी कहें। क्या कोई विपिन सर कोई बीच का रास्ता निकालेंगे? जिस तरीके से मान लेती हूं मैं जनता है आपकी, हाँ, आप उसके प्रतिनिधि हैं, हाँ। उस पंचायत के, आपके संरक्षण में वो पल रहे हैं। क्या कोई ऐसा बीच का रास्ता है? जैसे कि मान लेते हैं पंचायत भवन को कितना जमीन चाहिए, मैं कहता हूं मैं और उसके अलावा अगर वो आप लोग अपने बना जमीन में जाइए, जी, जो भी अतिक्रमणकारी हैं, चाहे वो किसी जाति के हों, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका कहना है कि मतलब आपके आपका कहना है कि विकास के लिए जितने भी जमीन को अतिक्रमण करके कैसे होगा? आप ही का कल परिवार बढ़ेगा, हाँ। जनसंख्या बढ़ेगी कि घटेगी, ये बताइए। जनसंख्या बढ़ेगी तो आगे का सोच आपको रखना पड़ेगा। हाँ। आगे का अगर आप सोच नहीं रखते हैं तो डेवलपमेंट कैसे होगा आपका पंचायत? अगर आपके यहाँ प्ले ग्राउंड आज तक नहीं है सलाह पंचायत के अंदर, आपके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र किराए में चलता है, 300 रुपया की 200 रुपया मिलता है महीना वाला में, एक झोपड़ी में पता भी नहीं चलता है कि कहाँ है स्वास्थ्य केंद्र, उसका खुद स्वास्थ्य ठीक क्या नहीं है। पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है या नहीं है तो किराए के झोपड़ी में चल रहा है जिसका कोई आता पता नहीं। मुखिया जी ने कभी इसके लिए आवाज बिल्कुल उठाई थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एकदम आवाज क्या सच उठाना? बोलिए कि आपने कभी आवाज उठाया मैम। या फिर आज सिर्फ पंचायत भवन के लिए ही आवाज उठाए? नहीं मैम, ये सारी चीजों की प्रक्रिया है कि जहां जमीन सब लोगों ने रख रखा है पकड़ के। जी, सलाह पंचायत की हालत ये है, ये भी वो सबने कहते हैं। पकड़ रखा है। हाँ। तो ये जमीन तो छोड़ना ही पड़ेगा विकास का काम करवाने के लिए, और नहीं तो मैं सलाह पंचायत के लोगों को उन्हीं के हालत पर, जिस हालत में वो रहना चाहते हैं, मैं छोड़ दूंगा। और क्या करूंगा? आप भावुक हो रहे, आप रो रहे हैं। नहीं, क्या करूंगा मैं? मॉडल अगर आपको लगता है कि विपिन यादव कम से कम अपना बेटा के लिए बिल्डिंग बना रहा है, मेरा आने वाला पीढ़ी उसमें रहेगा। अरे आप रो रहे हैं। नहीं, आप अगर विकास का काम नहीं होने देंगे, कल आप प्राथमिक स्वास्थ्य आज इलाज कराने कहां जाते हैं? यहां से जंदाहा जाना पड़ता है, लेकिन कल आपके बच्चे वहां जाएंगे, उस स्कूल में, वहां स्कूल अच्छा होगा तो आपके बच्चे पढ़ेंगे। और जब तक आप शिक्षा हासिल नहीं करेंगे इतना तो इमोशन, मानसिक गुलामी से आप बाहर नहीं होंगे, और मानसिक गुलामी से आप बाहर नहीं होंगे, कभी आर्थिक गुलामी से बाहर नहीं होंगे, और आप गरीब के गरीब रहिएगा, याद रख लीजिएगा। नहीं तो ये बात जो आपका सपना है मॉडल गांव का, अगर वो नहीं होता है, जिससे आपने कहा कि मैं छोड़ दूंगा, तो बेसहारा कर देना, क्या मुखिया जी ने जिन लोगों के नहीं, मैं ये कहूंगी कि क्या मुखिया जी ने सर झुका दिया है? गांव नहीं, मैं की कहना भलाई ये नहीं चाहता होगी? हूं कि मैं इनके लिए मैं ऊपर अधिकारियों से लड़ता हूं। इनको 4 केजी राशन दिया जाता था एक यूनिट में, मैं 5 केजी दिलवाता हूं, किसी को कमीशन नहीं चाहिए। इस वजह से सारे अधिकारी ऊपर के हमसे रहते हैं खफा, तो इनसे लड़ाई मुझे लगातार लड़नी होती है। ये पूछ के अपने दिल से कहें कि इनको कभी पूरा राशन मिला था? यह शख्स जब आया तो पूरा राशन दिलवाया, फिर भी यहाँ के लोगों ने 216 लोगों ने पब्लिक पटिशन, जब विरोधियों ने पब्लिक पटिशन बनाया कि मुखिया जी डीलर से रंगदारी मांगते हैं, और नहीं रंगदारी मिलने पर ये डीलर को वीडियो बनाते हैं और उस पर मतलब धौंस जमाते हैं, ऐसे लोगों ने कंप्लेन लिखा, और 216 आदमी ने उसमें अपना नंबर चढ़ाया, वो जो कार्ड का नंबर होता है, अंगूठा, हाँ अंगूठा लगा, हाँ। हालांकि वो भोले भाले, होता कैसे मैं बताता हूँ, उनको आवेदन नहीं पढ़ाया जाता है, पहले उनसे साइन करवा लिया जाता है, अंगूठा लगा लिया जाता है, अब बाद में वो आवेदन लिख के उसमें सटा के दे दिया जाता है आगे। उनको बरगलाया। मुझे पहले एक एसडीएम थे, दूसरे थे जी। तो उन्होंने कहा कि मुखिया जी आपके ऊपर कार्रवाई होगी, पब्लिक पटिशन आया कि आपने डीलर के साथ आप जबरदस्ती करते हैं, आप उसकी वीडियो बनाते हैं, काम में बाधा डालते हैं, लोगों का खुद कहना है। हमने कहा कि ठीक है,
आप करिए मेरे ऊपर कार्रवाई, हम जा रहे हैं मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में, हम आपके ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। जब मेरे पास वीडियो है, वीडियो रिकॉर्डिंग था जिसमें डीलर खुद कह रहा है कि मैं नहीं दूंगा पूरा राशन, क्या कर लीजिएगा। उस वीडियो के साक्ष्य के आधार पर उसका लाइसेंस रद्द हुआ। मैंने दुश्मनी तो लिया ना। वो व्यक्ति जब तक रहेगा वो मुझे अपना दुश्मन समझेगा। मैंने इन लोगों के लिए दुश्मनी अच्छा और मैं कहता हूं सर, सब कोई, चूंकि सबके बाल बच्चे, राशन तो सबके यहां जाता है, सबके बाल बच्चा खाते होंगे वो राशन। वो बड़े बड़े लोग जो बुलेट लेके आते थे सीधे बोरा लाद के चल जाते थे, उनके हक का हिस्सा, क्योंकि वो प्रोटेक्शन देते थे डीलर को, उनको बंद करवा दिया मैंने, क्योंकि ये गरीबों के लिए राशन है। सरकार की योजना फ्री में नहीं बट रही है कि कोई भी लूट लेगा, लेकिन उनके बच्चे तो कम से कम खा रहे हैं। अगर खा रहे हैं तो अपने दिल से पूछिएगा, इस व्यक्ति ने कभी आपको यह नहीं कहा कि मुझे 5,000 रुपया किसी चीज के लिए दे देना। आप लोग के आशीर्वाद से मैं संपन्न हूं, मुझे पूरा संसार नहीं चाहिए, मुझे बहुत जमीन और घर गाड़ी की जरूरत नहीं है इतने कि जितने में मेरी जिंदगी कट जाएगी अब। लेकिन जिनके बहकावे में आ रहे हैं, अगर उनकी मानसा होती तो ये चीजें वो पहले कर। अच्छा, आपको डर नहीं लगता है कि अगर आप अपनी मांग पे अड़े रहेंगे तो ये जो लोग हैं आपके विरोध में चले जाएंगे और अगली बार जब आप मुखिया का चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है आपको वोट ना दे, अगर उन्हें समझ में नहीं आए। मैं मुखिया हूं, हाँ। मेरा धर्म आज निभाना है, कल मेरे जीवन में क्या होगा नहीं सोच रहे, मुझे पता ही नहीं है। मुझे नहीं पता है कि मैं अगले सेकंड इस संसार में हूं या नहीं। तो जब मैं भविष्य नहीं जानता हूं तो उसकी चिंता मैं क्यों करूं। मैं वर्तमान में जब तक हूं मैं अपने तरफ से अच्छा करने का प्रयास करूंगा, नहीं होगा हम बुरा आप लोग के लिए नहीं करेंगे। चलिए, आरोप आप पे विपिन सर ये भी हैं कि एक खास पार्टी के बहकावे में आकर, एक खास पार्टी से आपको टिकट चाहिए, क्योंकि कमेंट्स आते रहते हैं भाई, अगर 70% आपके समर्थन में है तो 30% कुछ आपका विरोध भी कर रहे हैं। तो वो जो कमेंट्स में जब देख रहा था तो उस कमेंट्स में ये था कि इन्हें खास पार्टी से टिकट चाहिए, विधायक का चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसलिए ये इस मामले को उठा रहे हैं। देखिए सर, सीधी बात है, जब से हम मुखिया बने, मुखिया जी सबको देखिएगा, अपनी गाड़ी में मुखिया बनते कोई पार्टी ज्वाइन करके वो झंडा लगा लेते हैं धौंस दिखाने के लिए। मेरा गाड़ी नीचे लगा हुआ है, आज तक कोई व्यक्ति कभी फोटो नहीं देखा होगा, जिस भी पार्टी का इनाम लेते होंगे उनके साथ तो मेरा एक फोटो भी नहीं देखा होगा आज तक। और ना ही मेरे गाड़ी में एक झंडा लगा हुआ है ये धौंस दिखाने के लिए कि मैं फलाने पार्टी से हूं। और हाँ, स्वतंत्रता है हर किसी को कहने का, आप कह सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। और रही बात की विधायक बनना है कि मुखिया बनना है, तो मुझे पता भी नहीं था कि मुझे मुखिया भी बनना है। जीवन में कब किसको क्या होना होता है वो अपने आप एक परिस्थिति होती है, हो जाता है। तो इसके लिए इतना लंबा प्लानिंग करने की कोई अभी प्लानिंग नहीं किया, कोई प्लानिंग करके जरूरतें नहीं है। जखनी बीमारी होगा दवाई तखनी खाएबे करिएगा, बस यही याद रखिए। क्या विपिन सर दलदल में जाना पसंद करेंगे? दलदल किसे कहते हैं आप? लोग कहते हैं कि राजनीति की चकाचौंध, क्यों? और फिर वो क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि गुंडा, मवाली, क्रिमिनल माइंडेड लोग पहले से इसमें वर्चस्व बना रखे थे और हैं, इसलिए हम सब मानते हैं कि वो गंदा है। अरे जब गंदा में उतर के नहीं नाला साफ करिएगा, नहीं मैं पूछ रहा हूं मैम, जब नाला की सफाई होती है ना, तो जो व्यक्ति सफाई करता है ना उसके शरीर में भी गंदगी लगता है, लेकिन अगर नाले की सफाई करना है तो आपको उतरना होगा। तो अगर मौका मिलेगा तो 25 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मुझे क्या, समाज के हरेक बुद्धिजीवी को, हरेक युवा को जो पढ़ा लिखा है या सामाजिक है, इसलिए नहीं कि धौंस दिखाने के लिए उसको विधायक और मुखिया मंत्री बनना है। अगर आप चाहते कि समाज बदलना है तो शिक्षा से हो या राजनीति से हो। लेकिन ऐसी क्या चीज है जो एकदम विधायक बनते ही एकदम, जब आप विधायक नहीं होते हैं तो भाई हम कहते हैं कि हम गरीबों के लिए करेंगे, विधायक हम तो सब की कुछ बात है, करेंगे। वो थोड़ी देर के लिए जब आप राजनीति में उतरते हैं, आप गरीबों की हक की बात करते हैं और नेता भी बन जाते हैं, विधायक भी बन जाते हैं, और फिर उसके बाद अपने गाड़ी में देते हैं विधायक साहब। ये क्या बिहारियों में क्या? आपको भी शौक है कि विधायक लिखवाने का? राजनीति हम कहें ना, आज हमारे जो बिहार का परिदृश्य है, और सिर्फ बिहार का नहीं, स्कॉर्पियो में घूमते हैं, पहले तो राजनीति गाड़ी अभी थी तक लोग इसीलिए करते आ टाटा रहे हैं सफारी। मैम, राजनीति लोग इसीलिए करते आ रहे हैं कि उनको दिखाना है कि मैं ये हूं, उनको सिर्फ माहौल बनाने की, 5 बॉडीगार्ड लेके चलना, तो ये माहौल बनाना होता है, इसलिए लोग करते हैं। लेकिन जब सेवा के लिए आएंगे ना तो ये चीजें मैटर नहीं करती है, ये मायने नहीं रखता। तो ठीक है,
ठीक है, आप कह रहे हैं कि आप सेवा के लिए आएंगे और जरूरत आएगी तो क्या कोई पार्टी विशेष आपको पसंद है या फिर निर्दलीय उम्मीदवार बनने या की जिससे भी टिकट मिल जाए? देखिए, सब पार्टी सही है, सब पार्टी के अंदर कुछ ना कुछ लोग अच्छे हैं। पार्टी खराब थोड़े होता है, आदमी खराब होता है। कोई एक व्यक्ति के खराब होने से पूरा कोई जाति खराब नहीं होता है, और एक व्यक्ति के खराब होने से कोई पूरा समुदाय खराब नहीं होता है। हर जाति में अच्छे लोग भी होंगे, हर जाति में बुरे लोग भी होंगे, हर पार्टी में कुछ अच्छे नेता भी हैं, हर पार्टी में कुछ बुरे नेता भी ठीक है, लेकिन ये आरोप आप लोग पे इसलिए भी लगता है ना, क्योंकि जब देखिए तब राजनीति, विपिन सर को देखिए राजनीति, खान सर को देखिए। अब बताइए, मुखिया नहीं, ठीक है, चलिए, आप तो एक मुद्दा उठा रहे हैं। खान सर को देखिए, हर एक मुद्दे में, बीपीएससी मुद्दे में, ये ठीक है, बीपीएससी का एक मुद्दा था जो आप लोगों को गलत लगा, वो मैं मानता हूं, लेकिन हर मुद्दे में खान सर को आना है, हर मुद्दे में गुरु रहमान को आना है, हर मुद्दे में रहमानसु सर को आना है, हर मुद्दे में विपिन सर को आना है। तो ये लगते रहता है कि भाई ये लोग शिक्षक है कि नेता है। छात्रों ने जिम्मेदारी दे रखी होती है ना इनको। हाँ। कई बार क्या होता है कि भाई जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं, अब आपके परिवार में सर हाँ। कोई बीमार पड़ जाता है, हाँ। तो क्या करते हैं आप? छोड़ देते हैं, या अपने पूरे परिवार मिलके जाते हैं उसको हॉस्पिटल लेके डॉक्टर के पास जाते हैं ना। तो छात्र और शिक्षक का तो एक परिवार है। दूसरे स्टेट के शिक्षक इतने भोकल नहीं है परिवार ना। है इनके। बिहार के जो टीचर है, तो शिक्षक खड़े ही होंगे। बिहार के टीचर ज्यादा वोकल हो जाते हैं। शिक्षक अच्छा, के साथ ऐसा अन्याय क्यों? होता है। खाली बिहार के टीचर आप देखिए कि बहुत एलन कोटा का अब नाम बराबर ले तो लीजिए, पेपर बड़े-बड़े- लीक यहाँ होते रहता है। हाँ। तो टीचर कैसे नहीं आवाज उठाएगा? अब हम रात दिन पढ़ाते हैं मेहनत करके, हाँ। हमारा बच्चा रात दिन मेहनत करके पढ़ रहा है, अब पेपर लीक हो जाएगा तो हम चुप कैसे अच्छा, बैठल रहेंगे? एक मेरा बहुत रोमांच है कि आपने जो मैथ मस्ती टीचर, ये जो टैग है वो कैसे मिला? मैथ मस्ती का मतलब क्या है? अचानक ऐसी मन में आ गया था कि हमको लगा था ना कि थोड़ा झूम झूम के पढ़ाते हैं, थोड़ा खुश होके पढ़ाते हैं, पढ़ाने में मजा आता है, यानी मस्ती तो हो ही रहा है। अब मैथ पढ़ाते हैं इसलिए मैथ मैथ मस्ती से तो लगती है। बच्चे भागते हैं। हाँ, हाँ। चलिए, एक आखिरी सवाल अब इस पूरे मामले को लेकर। अब भी डीएम साहब ने आपका आवेदन नहीं लिया है, आवेदन आपका एसडीएम साहब ने लिया है। अगर आवेदन पे प्रॉपर जवाब नहीं आता है, उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो अगला मूव विपिन सर का क्या होने जा रहा है? विपिन सर फिर से एसडीएम या डीएम साहब के पास जाएंगे या फिर अगला दरवाजा मैं खटखटाएंगे? आवेदन लेकर गया था, अनाउंसमेंट तो मेरा पहले से भी था, और सुबह से पता चला कि डीएम साहब, बहुत सारे लोग गए थे आवेदन लेके, तो उनको बोला गया कि अभी VC में है डीएम साहब, तो लेंगे आवेदन लेंगे 1:30 बजे से। 1:30 बजे लेंगे। लेकिन उन्होंने 1:30 बजे के बाद कहे कि अब डीएम साहब है ही नहीं। डीएम साहब हो गए फरार, मिले नहीं। तो अब चूंकि संवैधानिक तरीका है, अगर डीएम नहीं है और एसडीएम है तो उनको हमको देना है आवेदन। मुझे इस बात का आकर थोड़े है, मुझे तो बस ये बात चाहिए थी कि जब कोई आवेदन लेके आए तो आप आवेदन लीजिए। और एसडीएम साहब ने कहा भी, हमने कहा कि चलिए दफ्तर में बैठ कर देते हैं। कहे कि सर इतना आदमी को कैसे हम बैठा लेंगे, कहाँ बैठा लेंगे, चलिए हम आपके लिए मैदान में बैठ जाते हैं। एसडीएम साहब की बड़प्पन है। उन्होंने कहा, हाँ, एसडीएम साहब ने कहा कि चलिए सर हम मैदान में बैठ जाते उधर फील्ड में। काश एसडीएम साहब कुछ इसी तरीके के बर्थडे ऐसे ही काम करते हुए नजर आते। तो हमने कहा हाँ। कि सर अब कहला मैदान में जाइएगा, ले लीजिए। जब आप आवेदन लेने के लिए तैयार हैं तो आप ले लीजिए, कार्रवाई होगा ना इस पर, तो बिल्कुल सर उचित कार्रवाई इस पर होगा। उन्होंने कहा कि सर कानून नहीं तोड़िएगा। हम कि बिल्कुल हम कानून तोड़ने नहीं आए, हम आवेदन लेकर आए हैं और सिर्फ हम अपनी समस्या देने आए हैं आपको। और यह व्यवस्था आगे से लागू करिए कि जब भी कोई आपके दफ्तर में आए तो पहले उसको कहिए बैठने के लिए, और जब बैठ जाए तब पूछिए कि क्या समस्या है आपकी, और उसके जिस विभाग से संबंधित समस्या है उसको भेजिए और आश्वासन दीजिए कि कब तक इस समस्या का निदान हो जाएगा। एक आश्वासन मिलना चाहिए, ये नहीं कि आई आवेदन दे दिए फिर घूमते रहिए। ये व्यवस्था बदलना। आगे क्या? आगे अगर नहीं सुनवाई होता है, कोर्ट है, कोर्ट है। बाकी मैंने पीएमओ को पूरा लेटर लिख दिया है। अच्छा, पीएमओ को भी लिख दिया हाँ, है। लोक शिकायत में भी दे दिया है, पंचायती राज को भी दे दिया है। क्या मुख्यमंत्री जी को दिया है? पंचायती राज को चला गया, जो हमारा संबंधित भाई पंचायती